आप लोगों को एनसीपीआई को ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया गया, इसका टीएमसी की तरफ से विरोध किया गया था, वॉकआउट कर दिया। महुआ मोइत्रा बाहर आके कहती कि उनको क्यों बुलाया। वो टीएमसी वर्सेस पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का बात है। हम लोग पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिला, हम लोग आए। और कौन वॉकआउट करते हैं कि नहीं है, मेरा सारे जिंदगी में मैं 50 से ज्यादा लीडर्स ऑफ दी पार्टी मीटिंग अटेंड किया, आज तक कभी नहीं देखा कि वॉकआउट हुआ। मैंने सोचा कि वॉकआउट करके चले गए, लेकिन 2 मिनट के बीच में भी फिर अंदर में आ गए। मैंने भी ये भी कहा कि जो 5, 7, 8 वाला एमपी पार्टी है, फास्टो में अगले दिनों में सीट मत दीजिए, इन लोगों को पीछे बैठाइए। तो वो तो स्पीकर को तत्काल जब मिलेंगे तब बताएंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है अभी स्पीकर की तरफ से, स्पीकर आपको मान्यता नहीं मिली। स्पीकर सीट अलॉट कर दिया, हमारे पास वो नंबर आ गया, लेकिन स्पीकर बोला कि वो लेटर एक बार लेके आओ, जो ये चीजें रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चिट्ठी अभी जाते हैं। तो कब देंगे आप लोग वो चिट्ठी? अभी चले गए, पहुंच गया। अच्छा, पहुंच भी गया होगा। हाँ दादा, आप लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में क्या क्या मुद्दे उठाए? बस एक सवाल और जानना चाहेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग में आप लोगों की तरफ से एनसीपी हमारे तरफ से कि पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ते हैं क्यों, जवाब क्यों नहीं होते हैं। डॉलर का कंपैरिजन में इंडियन रूपी का वैल्यू कहां तक गिरेंगे। वी आर क्लेमिंग वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोर्स। डीलिमिटेशन वाले बिल को सपोर्ट करेंगे आप लोग, सरकार लेकर आएगी तो? किसको? डीलिमिटेशन वाला जो बिल है, हम लोग सपोर्ट करेंगे आप। लेकिन हमारा वक्तव्य है, देखेंगे कि बिल में है क्या। उस दिन तो हम लोग अपोज किया था, और हम लोगों को अभी उन्होंने बताया कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। डीएमके कह रही कि डीएमके हैव बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, वी हैव बीन टोल्ड अकॉर्डिंगली। तो आप सपोर्ट करेंगे ना? ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुदीप बंदोपाध्याय थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि डीलिमिटेशन का बिल यदि आएगा तो निश्चित तौर पर हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक बार देखना होगा कि उस बिल में क्या कुछ मसौदा सरकार लेकर आ रही है। और जहां तक लोकसभा के स्पीकर के रिकॉग्नाइजेशन की बात है, तो उन्होंने कहा कि जो लेटर है इलेक्शन कमीशन का, वो भी अब पहुंच चुका है। धर्मेंद्र यादव जी, आज आप लोगों ने वॉकआउट किया जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्या कुछ इशू रहा आप लोगों? वो टीएमसी के साथियों का इशू था, और वो महुआ जी ने उठाया था, वो बात आप लोगों को ब्रीफ भी की थी, और हम लोग टीएमसी के साथ, आदरणीय दीदी के साथ हैं, और उनके बात को समर्थन किया। आज सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ मुद्दा रखा गया है? भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में जो घोटाले हुए, जो चंदा चोरी हुई है, जो लूट हुई है, जो डकैती पड़ी है, उसको मुद्दे को भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। नीट के जो छात्रों के साथ जो हुआ है, 30 हमारे बच्चे सुसाइड कर लिए। सोनम वांगचुक जी को जैसे शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ जो व्यवहार किया है सरकार ने, ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। नीट की परीक्षा में जो से लेके जितनी भी परीक्षाएं, अगर हम देश के पैमाने पे बात करेंगे, लगभग 152 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं। ये मुद्दा भी हम समाजवादियों की ओर से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया, और मुद्दे बहुत हैं। अब वो आएगा, सदन चर्चा होगी। डीलिमिटेशन का जो बिल आएगा, क्या समाजवादी पार्टी का उसमें स्टैंड क्या रहेगा? ये कुछ बात पार्टी का स्टैंड साफ है। ये डिलिमिटेशन बिल देश के अंदर तानाशाही थोपने का बिल है। इसका हम समाजवादी पुरजोर विरोध किए हैं और करेंगे। एक अंतिम सवाल, क्योंकि एमआईएम के चीफ ने बोला कि यदि उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना है तो एमआईएम के साथ ही करना पड़ेगा, और पोस्ट मतलब अभी करना पड़ेगा, चुनाव के पहले करना पड़ेगा, तो सारा हिंदुस्तान का मतलब उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। देखिए, वो उनकी अपनी सोच या उनकी अपनी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है। मैं इतनी कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी इंडिया अलायंस में है। इंडिया अलायंस ने बीजेपी के जो 400 का सपना था, उस सपने को बैसाखी पे लाने का काम उत्तर प्रदेश ने करके दिखा दिया है, और हम लोग मजबूती के साथ एक बार फिर इंडिया अलायंस में जीतेंगे। तो एमआईएम के साथ क्या भविष्य में गठबंधन हो सकता है? देखिए, इस बारे में हमको नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया कि इंडिया अलायंस ने हरा के दिखाया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, और फिर हराएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले वॉकआउट कर दिया था आप लोगों ने। देखिए, इस सत्र में देश के मुद्दों पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी दिखाए और उत्तर दे। आज लोकसभा राज्यसभा के नेता विपक्ष ने, आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है, और मैं आशा करूंगा कि उन दोनों के सुझाव के अनुसार
दोनों सदनों में राम मंदिर को में जो लोगों के विश्वास के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, उसको लेकर सरकार सदन में चर्चा हो। आप लोगों ने बात तो रखी होगी कि किस किस विषय पे आप लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, उसमें ये सब इशू रहे होंगे, सरकार ने क्या कहा? देखिए सरकार का कहना और सरकार के करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। सरकार कहती एक चीज़ है, करती और है। कहती है कि वो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और फिर वही जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो वो विषय से हटती है। मुझे लगता है कि अगर इस सत्र में अयोध्या के विषय से, छात्रों के विषय से, किसानों के विषय से, एथेनॉल के विषय से अगर सरकार इस बार भागेगी तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो एनडीए के कुछ बढ़े हुए हैं, लोकसभा में भी बढ़े, राज्यसभा में बढ़े, तो डीलिमिटेशन बिल आता है तो उसको किस तरीके से आप लोग डिफेंड करते हैं? देखिए, वोट चोरी के बाद अब सदन चोरी चल रही है। पिछले चुनाव में 400 पार नहीं हो पाए तो किसी तरीके से वो लक्ष्य वो हासिल करना चाहते हैं। हम सारे विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं, पर लोग भी अब जान चुके हैं कि ये सिर्फ सत्ता की लालच में किसी हद तक जा सकते हैं, संविधान को खतरे में डाल सकते हैं, और इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। विरोध करेंगे आप लोग यहाँ पार्लियामेंट थैंक यू, में? धन्यवाद, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।